नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम ऐसे एक बिलियनर के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया गया है। वो आरोप ये है कि सवाल पूछने के बदले ये रिश्वत किसी को दे रहे थे। आखिरकार ये किनको रिश्वत दे रहे थे और ये कैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता था। हमारा जो पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे है, प्रधानमंत्री का ऑफिस से हो या फिर कह लीजिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से हो या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से हो सकता था। इनका नाम यहाँ पे क्या है? दर्शन हीरानंदानी, जो कि एक यहाँ पे बिलियनर है और ब्राइबरी एलिगेशन में इनका नाम आज कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है यहाँ पे। तो एक नज़र डालते हैं इनके एम्पायर पे, इनके बिजनेस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि हीरानंदानी जो एक ग्रुप है और इनका नाम भी यहाँ हीरानंदानी करके है, लेकिन ये जो कंपनी है इनके फादर के नाम से यहाँ पे है दोस्तों। देख सकते हैं इनका रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा और पुराना नाम यहाँ पे। रियल सेक्टर का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी का डीलरशिप, खरीद फरोख्त जो होता है उससे रिलेटेड इनका बिजनेस है पूरा। इस ग्रुप का अधिकतर कारोबार कहाँ पे है आपको? तो मुंबई में मिल जाएगा। और हीरानंदानी ग्रुप के जो सीईओ है वो यही दर्शन हीरानंदानी है, जिनके ऊपर ये ब्राइबरी का केस लगाया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जो हीरानंदानी ग्रुप है, जो नाम यहाँ पे है, वो इनके फादर से निकल कर आता है। इनके पिता निरंजन हीरानंदानी है जो इस ग्रुप के संस्थापक है। उनके द्वारा ही हीरानंदानी जो यहाँ पे कंपनी है उसको फाउंड किया गया था। दर्शन हीरानंदानी निडर ग्रुप के भी सीईओ है दोस्तों। तो अपने फादर के जो यहाँ पे कंपनी उसके सीईओ तो है ही, इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसका निडर ग्रुप नाम है, वो उसके भी। इसके अलावा आप देख सकते हैं डेटा सेंटर ऑपरेटर योटा डेटा सर्विसेज के भी यहाँ पे इनका स्टेक है। ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर जो हम बात करें तो एच एनर्जी और टार्क सेमीकंडक्टर के अंदर, और कंप्यूटर सर्विसेज की बात करें यहाँ पे तो तेज प्लेटफॉर्म्स के भी ये चेयरमैन है। तो इतने सारे बिजनेसेस के साथ ये जुड़े हुए हैं यहाँ पे। हीरानंदानी ग्रुप टाउनशिप, आईटी पार्क सहित इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए भी जाना जाता है। तो आपने देखा एक तरफ तो इनका ये वाला पूरा बिजनेस है, इसके अलावा टाउनशिप बिजनेस में भी काफी ज्यादा आज ये चर्चे में है। इस समय कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स देश के अलग अलग स्थानों में चल रहे हैं, जैसे कि बेंगलोर, मुंबई वगैरह में तो है ही, लेकिन इंडिया से बाहर भी इनका बिजनेस है। इसके अलावा विदेशों में भी इस ग्रुप का कारोबार फैला हुआ है। यह समूह भारत में अगर जो हम बात करें तो मुंबई हो गया, बेंगलोर, चेन्नई में इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी कार्यरत है। बहुत सारे यहाँ पे ये रियल एस्टेट के तहत बहुत सारी बिल्डिंगें, चाहे वो रेसिडेंशियल हाउस हो या फिर कोई ऑफिशियल कह लीजिए ऑफिसेस वगैरह, ये इनका बनाने का काम यहाँ पे है दोस्तों। इसके साथ आप देख सकते हैं इस कंपनी के मुंबई के पवई अगर जो हम बात करें तो वहाँ पे एक कॉन्डोमिनियम है, एक पेंट हाउस है, बंगले और कमर्शियल टाउनशिप, ये इनका ये सब है। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स क्लब के साथ जोड़कर देख सकते हैं बैंक, शॉपिंग मॉल, ये सब वगैरह वगैरह इनका यहाँ पे बिजनेस है। लेकिन बिजनेस के ऊपर तो आपने एक नज़र डाल दिया है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा आज इनका चर्चा में यहाँ पे है वो क्वेरी फॉर मनी स्कैम के लिए यहाँ पे। ये इसका मतलब क्या हुआ कि हम आपको पैसे देंगे और इसके बदले में आपको सवाल पूछने हैं। किसके ऊपर सवाल पूछना है यहाँ पे? तो गौतम अडानी को लेकर पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद से इनको सवाल पूछवाने थे। इसके लिए इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। और वो जो सांसद यहाँ पे वो टीएमसीसी बिलोंग करते हैं यहाँ पे दोस्तों, जिनका नाम कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चे में है। आप चेहरा देखकर समझ गए होंगे, महुआ मोइत्रा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये यही वो सांसद है जिन्होंने इनसे पैसे लिए बदले में कि सवाल पूछेंगे गौतम अडानी के ऊपर। और साथ में जो मोदी और अडानी के बीच में यहाँ पे दोस्ती है या फिर कह लीजिए कि पूरा तरीके से यहाँ पे जो लिंक है उसको लेकर यहाँ पे कि कैसे पूरा जो कोल का हमेशा जो टेंडर वगैरह होता है वो कैसे हमेशा अडानी को मिल जा रहा है। अगर जो आप बिडिंग प्रोसेस करवाते हो तो उसमें किसी और के भी तो जीतने का चांस रहता है। अगर जो एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन करना है तो भी हमेशा अडानी लेके जा रहे हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे सवाल पूछने के आदो इसमें ये रखा गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछना ही केवल नहीं था, बल्कि यहाँ पे चूंकि ये सांसद है तो इनके पास अपना एक पार्लियामेंट्री आईडी होता है दोस्तों। और इस आईडी की मदद से एनआईसी पर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पे जाके इनके द्वारा कोई सा भी अगर जो क्वेश्चन रखना होता है तो ये रख सकती थी। लेकिन एक बार अपने आईडी से उस पे ये लॉगिन करती है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जैसे कि मोदी हो गए या फिर जयशंकर साहब हो गए, डोवाल वगैरह हो गए, इन सब का वहाँ पे इन्फॉर्मेशन या सवाल पूछने का वो पड़ा हुआ रहता है। और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल रहता है। तो ये जो सांसद है अपना आईडी किसी और व्यक्ति को नहीं दे सकते। और अगर जो ये इंडिया से बाहर कोई व्यक्ति बैठकर इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री आईडी का यूज करके और यहाँ पे एनआईसी पे लॉगिन करता है तो ये देश का जो यहाँ पे कह लीजिए सिक्योरिटी है, एक बहुत बड़ा इसमें ब्रीच देखने को मिल सकता है। और यही सेम चीज यहाँ पे देखने को मिला है। आप देख सकते हैं पॉलिटिकल स्फेयर, इनका बिजनेस तो क्या फैला हुआ आपने उस पर नजर डाल लिया, लेकिन पॉलिटिकल स्फेयर की बात करें यहाँ पे तो ये जो बिजनेस टाइकून हैज फाउंड हिमसेल्फ काउट इन अ कंट्रोवर्सी एज द राइवलरी बिटवीन द रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट एंड द बेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो आज संसद में देखने को मिल रहा है, राइवलरी बीजेपी के और
जो वेस्ट बंगाल के यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस है, इनके सांसदों के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टीएमसी एमपी है महुआ मोइत्रा, बीजेपी लोकसभा मेंबर निशिकांत दुबे के द्वारा ये महुआ मोइत्रा के ऊपर और साथ में यहाँ हीरानंदानी के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं। और इसके साथ में ही इस चीज को यहाँ पे हीरानंदानी के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है कि हाँ हमने पैसे दिए थे महुआ मोइत्रा को इस तरीके के सवाल पूछने के लिए यहाँ पे, प्लस जो क्वेश्चन वहाँ पे रखा गया था वो हमने ही लॉगिन किया था क्योंकि जो आईडी है वो इनके द्वारा दिया गया था। और उस वक्त यहाँ पे जो ये टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा है वो इंडिया के अंदर थी, है ना। अगर जो ये दुबई में रहती और वहाँ से लॉगिन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट थी। ये इंडिया में है और ये जो बिजनेसमैन थे ये दुबई में थे और वहां से लॉगिन कर जाते यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा कह लीजिए कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। आप देख सकते हैं निशिकांत दुबे ने सैटरडे को क्या एलिगेशंस लगाया यहाँ पे। सी वाज इन इंडिया व्हेन हर पार्लियामेंट्री आईडी वाज यूज्ड इन दुबई एंड क्लेम दैट द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हैज डिस्क्लोज्ड द इंफॉर्मेशन टू प्रोब एजेंसी। एजेंसी को जानकारी दे दी गई है कि इसके ऊपर आप जानकारी निकालिए, है ना। एनआईसी के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ किया गया था बाहर से यहाँ पे। तो इस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए, जिनके द्वारा एलिगेशंस लगाया जा रहा है वो बीजेपी के सांसद यहाँ पे है दोस्तों, डॉक्टर निशिकांत दुबे करके। आप देख सकते हैं इनका ट्वीट जो आया था, कुछ पैसों के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रखा। किस सांसद की बात कर रहे हैं? तो महुआ मोइत्रा की। दुबई से संसद के आईडी खोले गए, उस वक्त कथित सांसद भारत में ही थे। महुआ मोइत्रा भारत में थी और उनके आईडी से एनआईसी पे लॉगिन किया जा रहा है दुबई से। यहाँ पे इस एनआईसी पर पूरी भारत सरकार है। आप देख सकते हैं एनआईसी पे सारा जो इंडियन गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल रहता है दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री हो, वित्त विभाग हो, पूरा फाइनेंशियल सेक्टर वाले या फिर केंद्रीय एजेंसी ही क्यों ना हो, हर एक का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है। तो एक काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी का इशू यहाँ पे बन सकता था। इसी को लेकर यहाँ पे ये एलिगेशंस लगाए गए थे और एक्सेप्ट भी कर लिया गया उनके द्वारा, प्लस साथ में एक एफिडेविट भी दिया गया है उन बिजनेसमैन के द्वारा इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ आप देख सकते हैं इन अ साइंड एफिडेविट सबमिटेड टू द कमिटी हीरानंदानी एडमिटिंग टू यूजिंग मिसेस मोइत्रा पार्लियामेंट्री लॉगिन टू आस्क क्वेश्चन टारगेटिंग। किसको टारगेट करने के लिए क्वेश्चन था? तो अडानी आफ्टर स्टेट ऑन बेमत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बुक्ड कैपेसिटी एट द गुजरात बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट धर्मा एलएनजी इंपोर्ट फैसिलिटी, है ना। तो चाहे वो ओडिशा में अडानी का बिजनेस हो या फिर गुजरात में जो बिजनेस है वहाँ पे जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं वो काफ़ी गलत तरीके से हो रहे हैं। इसको लेकर यहाँ पे सवाल पूछना था या फिर कह लीजिए कि एक डिफेम करने की कोशिश की, इमेज यहाँ पे खराब करने की, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो या फिर अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को लेकर था। तो इस तरीके के क्वेश्चन पैसे लेकर यहाँ पे ये खुद से भी पूछ सकती थी, लेकिन इसके बदले में काफ़ी ज़्यादा ये पैसे भी लेती, यहाँ पे लग्जरीज सामान की यहाँ पे मांग करी थी, प्लस साथ में एक बहुत बड़ा फ्लैट की भी इस तरीके से क्वेश्चन रखा गया। दुबे रोट अ लेटर टू लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, है ना। इसको लेकर जो दुबे थे वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भी एप्लीकेशन यहाँ पे डाला है एंड अर्ज फॉर टीएमसी एमपी के इस काम के लिए उनका जो कह लीजिए कि सांसद का जो सदस्यता है उसको इमीडिएट बेसिस पे सस्पेंशन की इन्होंने मांग करी है फ्रॉम द हाउस, एलेजिंग दैट ब्राइब वर एक्सचेंज बिटवीन हर एंड बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी टू आस्क क्वेश्चन इन पार्लियामेंट इन एक्सचेंज फॉर कैश एंड गिफ्ट, कि बहुत पैसों के लिए और गिफ्ट के लिए यहाँ पे देश की सुरक्षा को इस तरीके से यहाँ पे कह लीजिए कि बिल्कुल दांव पर लगा देना ये कहीं से भी सही नहीं है और इसके लिए इनका जो सांसद सदस्यता है ये सस्पेंड होना चाहिए, ऐसे इनके द्वारा किया गया। अब देख सकते हैं हीरानंदानी देन क्लेम्ड दैट द टीएमसी एमपी आल्सो डिमांडेड फेवर एंड गिफ्ट फ्रॉम हिम, है ना। ये एक्सेप्ट किया गया हीरानंदानी के द्वारा कि हाँ जो टीएमसी एमपी है उन्होंने हमसे डिमांड करी थी फेवर को लेकर और साथ में गिफ्ट को भी लेकर, और हमने उनको इस बार इसमें दिया ही है। धन्यवाद।